Hi guys, welcome back to this channel. Today I'm gonna share my NEET journey. So let's start the video. कहानी शुरू होती है जब मैं क्लास 10th पास कर रही होती हूँ और उस टाइम कोरोना का टाइम चल रहा था। तो हमारा एक बोर्ड एग्ज़ाम तो हुआ नहीं था, प्री बोर्ड के बेसिस पे ही हमारा 10th का मार्क्स दे दिया गया था। और जानते हो प्री बोर्ड कितना डिफ़िकल्ट होता है, तो हमारा उसी के बेसिस पे मार्क्स दिया गया था और हमारा रिज़ल्ट वगैरह आ गया था। क्लासेस एकदम नहीं चल रही थी और उस टाइम मैं गांव पर थी। और फिर उसके बाद क्लास 11 जब स्टार्ट होना हुआ, हमारा क्लास 11 सितंबर में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो जब क्लास 11th स्टार्ट होना हुआ तब हुआ कि कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें। मेरे 93% आए थे 10th में। सो हुआ कि कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें, तो मैथ और बायो। मुझे मैथ बहुत ज़्यादा पसंद था। मुझे ऐसा था कि बस मैं मैथ्स लूँ और आईआईटी वगैरह करके आगे कॉलेज वगैरह ज्वाइन कर लूँ। बट पापा बोले कि बायो ले लो, क्योंकि बायो भी मेरा अच्छा था। ऐसा नहीं था कि बायो अच्छा नहीं था, लेकिन मैथ मेरा फर्स्ट नंबर पे था और बायो सेकंड पे था। तो पापा बोले बायो ले लो। अब उस टाइम मैं छोटी सी थी तो कुछ मतलब ऐसा था नहीं। पापा बोले ले लो बायो, तो फिर मैं बायो ले ली। फिर जब क्लासेस स्टार्ट होना हुआ तो मुझे नीट वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता था कि नीट भी देते हैं, उससे डॉक्टर बनते हैं। इतना तो पता था कि डॉक्टर बनते हैं, बट ये नहीं पता था कि नीट के थ्रू ही डॉक्टर बनते हैं, ठीक है। तो मैं बायो ले ली, गई पूरा एडमिशन वगैरह करवाई अपने स्कूल में। और जब क्लासेस स्टार्ट हुई तो बायो मुझे एकदम समझ में तो आ नहीं रहा था, क्योंकि वैसे ही मुझे 10th में सबसे अच्छा मुझे मैथ्स ही लगता था। तो जब बायो स्टार्ट की मैं पढ़ना, तो फिर उतना तो आ नहीं रहा था, क्योंकि सब कुछ तो रटना ही होता है। उस टाइम मुझे लगता था ऐसा। फिर धीरे धीरे जब 11th पास हो गया, मेरा 11th ऐसे ही पास हुआ है। जब क्योंकि कोरोना के बाद जब क्लासेस स्टार्ट हुई थी हमारी, तो एक एक दिन अल्टरनेट करके बुलाया जाता था बच्चों को कि एक दिन तुम आओगे, उसके अगले दिन गैप करोगे और फिर उसके अगले दिन तुम जाओगे। तो अल्टरनेट करके बुलाया जाता था, तो हम लोग वैसे जाते थे। और उस टाइम कुछ नॉलेज था नहीं, ऑनलाइन ही मैं पढ़ रही थी यूट्यूब से, और कोई सब्सक्रिप्शन भी नहीं ली थी। फिर एक दिन मेरे भैया थे, वो बोले कि कोचिंग ज्वाइन कर लो, क्योंकि 11th वैसे भी वास्ट सिलेबस होता है, तो फिर अगर कोचिंग ली रहोगी तो तुम्हें थोड़ा आइडिया मिलेगा। तो पहले तो मेरा मन नहीं कर रहा था कि, क्योंकि मेरा स्कूल 7 बजे शुरू होता है, मैं 1:30 बजे तक लगभग ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं घर आते आते 2 बज जाता है। फिर 2 से 4 मेरे पास सिर्फ टाइम रहता रेस्ट करने का, खाना पीना खाने का। फिर मैं 4:30 बजे मुझे कोचिंग निकलना होता। तो इतना हेक्टिक स्केड्यूल हो जाता है, जिसकी वजह से मैं सोच रही थी कि ना ही लूँ। लेकिन फिर उसके बाद सब लोग इतना कन्विंस किए, फिर मैं जाके कोचिंग ज्वाइन कर ली। और कोचिंग ज्वाइन तो कर ली, बट कुछ मैनेज नहीं हो रहा था मेरे से, क्योंकि स्कूल जाना, फिर उसके बाद आके थोड़ा सा रेस्ट करना, फिर कोचिंग जाना। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रहा था, कुछ अच्छे से सॉल्व नहीं हो रहा था। फिर धीरे धीरे मेरा ऐसे ही चलता गया, 11th भी दिया। फिर जब 12th आया तो 12th में आई वॉज फोकस्ड ऑन कि मुझे बोर्ड्स में अच्छा करना है, ठीक है। तो मैं उस पर लग गई थी, ज़्यादा मेरा फोकस नीट पे था नहीं। मतलब थोड़ा बहुत था कि हाँ, फिर उस टाइम मुझे पता चल गया था कि नीट होता है और नीट के थ्रू ही डॉक्टर बना जाता है। फिर मेरे कोचिंग में भी टेस्ट वगैरह होते थे, तो उसमें मेरे ठीक ठाक ही नंबर आ जाते थे। और इतने ठीक ठाक आते थे कि मैं फर्स्ट और सेकंड पे रहती थी। मतलब तुम समझो कि मेरे मार्क्स 350 और 400 के अप्रॉक्स आ रहे, 720 भी, और मैं फ़र्स्ट सेकंड रैंक पे हूँ। तो मुझे तो अंदर से कॉन्फिडेंस था कि मेरा फर्स्ट सेकंड रैंक आ रहा है, तो फिर मेरा नीट में तो आराम से ही हो जाएगा। लेकिन जब मुझे मार्क्स तो पता, मतलब मुझे ऐसा था कि भले इतने कम आ रहे हैं, लेकिन इतना मैं टॉप तो कर रही हूँ ना, टॉप पे था कि हाँ, मतलब फर्स्ट सेकंड आ रहा है रैंक, मार्क्स पे नहीं था। फिर ऐसे ही करते करते मैं बोर्ड्स का तैयारी की पूरा। और मेरा रूटीन वैसा ही चल रहा था कि मैं सुबह स्कूल जा रही हूँ, फिर उसके बाद आ रही हूँ घर पे, खाना पीना खा के थोड़ा सा रेस्ट करके फिर मैं कोचिंग जा रही हूँ। कोचिंग से आने के बाद वही 8:30-9 बजे तक मैं कोचिंग से आती थी, खाना पीना खा के थोड़ा सा जो पढ़ती थी, पढ़ने के बाद मैं सो जाती थी। तो मेरा यही रूटीन चल रहा था। फिर ऐसे करते करते मेरा 12th बीता, और 12th के मेरे मार्क्स भी आए जो जैसा। फिर हुआ क्या कि मेरे सब में अच्छे मार्क्स आए। 12th बोर्ड्स में मेरे सब में अच्छा है, जैसे कि मेरा फिजिक्स में 95 आया, केमिस्ट्री में 93 आया। लेकिन बायो, द सब्जेक्ट दैट आई डोंट लाइक, उसमें मेरा 70 मार्क्स आया। जिसकी वजह से मेरे परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम हो गए, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन कम हो गए। फिर मैं तो बायो ले ही ली थी, तो फिर मैं सोची कि अब ड्रॉप ले लेते, क्योंकि नीट का प्रिपरेशन करना था, कुछ तो तैयारी की नहीं थी। तो फर्स्ट ड्रॉप तब मैंने लिया 2023 में, और 1 साल पढ़ा पूरा अच्छे से, एकदम सब कुछ तैयार किया। तब उस टाइम मुझे आइडिया बहुत अच्छे से लग गया था कि इतना मार्क्स लाना होता है और क्या क्या सिलेबस है, सब कुछ अच्छे से पता चल गया था, और सब कुछ मैंने तैयार किया। फिर
और एक चीज़ और बोलना था कि मेरा फ़िज़िक्स बहुत अच्छा था, क्योंकि मुझे मैथ्स बहुत पसंद था, इसलिए मेरा फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। मैं बहुत अच्छा उसमें स्कोर कर रही थी। केमिस्ट्री भी उसकी वजह से मेरा अच्छा था, बस बायो ही मेरा ख़राब था, जिसकी वजह से मेरा पूरा टाइम कंज्यूम हो रहा था। तो फिर मैं फ़र्स्ट ड्रॉप ली, ठीक है। तो फर्स्ट ड्रॉप में मैं बहुत मेहनत की थी, क्योंकि मुझे पता था कि कैसे प्रिपेयर करना है और कौन कौन से सिलेबस है, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है, सब कुछ मुझे पता था। इसलिए मैं फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, एकदम पूरा जितने क्वेश्चंस दिए जाते थे सब कुछ मैं मॉड्यूल एकदम अच्छे से कंप्लीट करती थी अपना। डीसी में की हूँ, एचसीवी में की हूँ। मैं बहुत मतलब फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की थी, बहुत ज़्यादा मेहनत भी की थी। स्ट्रगल से रिलेटेड मैं एक बात और बता दूँ कि मैं अपने घर से कोचिंग, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, तो मैं अपने घर से कोचिंग साइकिल से हमेशा जाती थी। क्लास 11th, क्लास 12th, फर्स्ट ड्रॉप और सेकेंड ड्रॉप, मैं 4 साल साइकिल से अपने घर से कोचिंग गई हूँ। और मेरे घर से कोचिंग मेरा 7 किलोमीटर दूर है, तो 7 किलोमीटर जाना और 7 किलोमीटर आना। सो इतना मैं स्ट्रगल की हूँ, ठीक है। तो अब बात करते हैं, तो अब वापस टॉपिक पे आते हैं। तो मैं बात कर रही थी कि फ़र्स्ट ईयर, ठीक है, फ़र्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। फ़र्स्ट ईयर में मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन, ठीक है, क्योंकि 2024 में जानते ही हो इतना सारा घपला वगैरह हुआ था, सब कुछ हुआ था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैं वापस ड्रॉप लेने का सोच रही थी, फिर पापा बोले कि नहीं ड्रॉप वगैरह मत लो, बीएससी ज्वाइन कर लो, क्योंकि सिलेक्शन नहीं हुआ था। ऑब्वियसली 1 साल में पूरा दी थी, तो सिलेक्शन नहीं हुआ, तो पापा बोले कि कुछ मत करो, बीएससी ले लो। पापा तो बीएससी का फॉर्म वगैरह भी भरवाने जा रहे थे। फिर मेरे कोचिंग से सर का कॉल आया, सर मुझसे बात किए और समझाए कि 1 साल और ड्रॉप लो, क्योंकि इतना तुम पास आके अगर छोड़ोगी तो तुम्हारा ही लॉस है, क्योंकि इतने करीब आके कोई अपना मंजिल नहीं छोड़ता है, ठीक है। तो पापा को सर समझाए, फिर पापा मान गए। फिर मैं वापस से कोचिंग ज्वाइन की और मैं रेगुलर थी। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ क्लासेस करो या कोचिंग जाओ, हमेशा रेगुलर रहो, क्योंकि जब भी मैं फ़र्स्ट ईयर पढ़ी हूँ या सेकेंड ईयर, दोनों ड्रॉप में बता रही हूँ, मैं हमेशा रेगुलर थी। एक क्लास ऐसा नहीं होगा, या ऐसा हो सकता है कि मतलब कोई तबीयत वगैरह ख़राब हो जाए तब छोड़ दो, लेकिन मैं वैसे कभी नहीं छोड़ती थी। तो मैं सेकेंड ईयर में रेगुलर रही और पूरा क्लासेस किया, सब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस, सर से डाउट पूछना, सब कुछ एकदम अच्छे से करती थी। फिर उसके बाद ये नीट 2025 में दी, और नीट 2025 तो एकदम अनएक्सपेक्टेड था, किसी को पता नहीं था कि इतना टफ़ पेपर है। मैं भी पैनिक कर गई थी पेपर में, लेकिन मैं इतना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुकी थी कि मुझे उसकी हैबिट हो चुकी थी। तो मैं क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व की, मतलब पेपर अच्छे से दी और फिर मैं निकाली। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि फ़र्स्ट ईयर में मैं जब थी तो मेरे क्लासेस भी गैप बहुत ज़्यादा हुए थे। इस वजह से नहीं कि मैं छोड़ रही थी, इसलिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही मेरे हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे। जैसे मुझे चिकन पॉक्स हो गया था, मुझे आई फ्लू हो गया था जो उस टाइम बहुत ज़्यादा फैला था, डेंगू हो गया था मुझे उसी साल, मतलब फ़र्स्ट ईयर जब मैं प्रिपेयर करी थी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। तो इसकी वजह से मेरा फ़र्स्ट ईयर और भी अच्छे से नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं अच्छे से की। लेकिन सेकेंड ईयर में मैं पूरा दी। सेकेंड ईयर में मुझे एकदम मतलब तबीयत वगैरह बहुत कम ख़राब हुआ, टच वुड, लेकिन बस हल्का कोल्ड वगैरह हुआ था, लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ था। तो मैं बहुत अच्छे से फोकस वगैरह की, अच्छे से पढ़ाई की और 2025 में निकाल ली। और मेरा मार्क्स आया था 2025 में 574 और मेरा रैंक था 4619। सो ये मेरी पूरी नीट की जर्नी थी जो आपके साथ शेयर करना था। तो मैं अपने इस नीट के जर्नी से ये बताना चाहती हूँ कि स्ट्रगल हमेशा करना पड़ेगा, कोई भी चीज़ पाने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अगर कोई कितना भी मतलब बोले कि बिना स्ट्रगल किए मुझे मिल गया है, पर ऐसा नहीं होता है। कोई अगर स्ट्रगल नहीं किया है तो उसे नहीं मिलेगा। सो आप स्ट्रगल करो, आपको भी सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और अपने परेशानियों से कभी डरना नहीं चाहिए और हमेशा उसे डट के सामना करना चाहिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय।